नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लेके आए हैं। दोस्तों, इसमें आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे बिहार स्पेशल जीके के, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी के दोस्तों मिक्स आपको प्रश्न मिलेंगे जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और पूछा हुआ प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है। अगर साथ ही आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बिहार के सभी एग्ज़ाम में बिहार जीके से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके के किस प्रकार के प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सी पर्वत श्रृंखला बिहार की उत्तरी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला बिहार की उत्तरी सीमा बनाती है? इसका दोस्तों उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, हिमालय बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आपको करवाएंगे सभी प्रश्न चित्रानुसार है, चित्र के दोस्तों अनुसार लिया गया है, तो आप चित्र को भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप बोलिएगा दोस्तों कांवर झील हो जाएगा। यह झील बेगूसराय जिला में कहाँ है? तो आप बोलिएगा बेगूसराय जिला में यह झील है। बिहार का प्रथम रामसर साइट अगर पूछा जाए तो कांवर झील आप बोल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम चिल्का झील का बात करते हैं तो यह झील आपको उड़ीसा राज्य में, कहाँ है चिल्का झील? उड़ीसा राज्य में है। और दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछा जाए तो चिल्का झील बोलिएगा। अगर दोस्तों भारत की सबसे मीठे पानी की झील पूछा जाए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आप बोल सकते हैं वुलर झील। और वुलर झील जो है यह कहाँ है? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा जाए तो सुपीरियर झील बोल सकते हैं। अमेरिका और कनाडा के सीमा पर दोस्तों यह है सुपीरियर झील का बात किया जाए तो। लवणीय झील पूछा जाए दोस्तों तो सांभर झील हो जाएगा अपना भारत का, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है, बिहार का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है? इस चार में से कौन है? विकल्प दिया गया है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और राजगीर दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोधगया हो जाएगा। ऑप्शन बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। साथ ही इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है, कौन सी नदी बिहार की जीवन रेखा मानी जाती है? कौन सी नदी को दोस्तों बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं गंगा नदी को। देखिए दोस्तों, यह है आपको गंगा नदी का चित्र है। गंगा नदी का बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो आप 445 किलोमीटर बोल सकते हैं। सबसे अधिक दोस्तों गंगा नदी पटना में बहती है। पटना में आप बोल सकते हैं तो 99 किलोमीटर बहती। दोस्तों, गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। इस बात को भी साथ ही आप याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों हम नर्मदा का बात करते हैं तो गुजरात की जीवन रेखा अगर आपसे पूछा जाए, जो गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है? तो नर्मदा को बोला जाता है। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे मथुरा, दिल्ली,
आगरा, ये सारे शहर स्थित है। अगर दोस्तों बात करते गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर स्थित है, याद रखिएगा। दोस्तों पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता है बिहार में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। बिहार में राज्यसभा में दोस्तों कितनी सीटें हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो आप 16 लॉक कर सकते हैं। राज्यसभा का बात किया जाए तो दोस्तों यह होता है आपको अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा जो यह है यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 80 बोल सकते हैं दोस्तों। राज्यसभा संसद के अंग होते हैं दोस्तों। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा तो अनुच्छेद 81 में है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और दोस्तों बात किया जाए बिहार में लोकसभा में कितनी सीट पूछा जाए, तो लोकसभा की सीट है 40, याद रखिएगा। सभी बात को दोस्तों आप याद रखते चलिए, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट किए हुए प्रश्न है। प्रश्न का था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1916 में, 1917 में, 1918 में, 1921 में। तब पटना उच्च न्यायालय का स्थापना पूछा जाए तो 1916 में हुआ था दोस्तों। 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। इसमें सदस्य पूछा जा रहा है तो 243 बोलिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बिहार का गठन मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में हुआ था। मुगल साम्राज्य के एक प्रांत के रूप में पूछा जा रहा है तो 1580 ईस्वी बोलिएगा। दोस्तों बंगाल से बिहार कब अलग होकर नया राज्य बना, तो आप बोल सकते हो 1912 को। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग कब प्रस्तुत की गई। 1896 दिया गया है, 1906, 1911, 1936 दिया गया है। इसका सही उत्तर 1906 हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर 1936 का बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों बिहार से, याद रखिएगा, उड़ीसा अलग होकर नया राज्य बना। उड़ीसा दोस्तों कब अलग होकर नया राज्य बना, तो आप बोल सकते 1936 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। दोस्तों बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो 15 अप्रैल 1930 में। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। प्रश्न कहता है बिहार शब्द का मूलतः क्या अर्थ है। दोस्तों बिहार शब्द का मूलतः क्या अर्थ है। बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, उसके बाद दिया गया हरियाली का क्षेत्र, आर्य प्रदेश दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन के साथ लॉक कर लीजिए आप, बौद्ध मठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बिहार में कम वर्षा वाला जिला। दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार आप तो औरंगाबाद बोल सकते, कभी कभी ऑप्शन में अरवल दिया रहता है, अरवल याद रखिएगा दिया रहता है, तो औरंगाबाद हो जाएगा दोस्तों। यही अगर बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछता तो आप क्या बोलते, तब बोलते किशनगंज। क्या बोलते दोस्तों, तो किशनगंज। ये प्रश्न भी साथी आपको पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है। रोहतास, नवादा, पटना और दरभंगा दिया गया है, तो दोस्तों रोहतास है, याद रखिएगा रोहतास। और साथ ही अगर हम बात करते हैं नवादा का, तो नवादा में दोस्तों ककोलत जलप्रपात है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो नवादा में है। दरभंगा का बात करते हैं
तो कुशेश्वर स्थान दोस्तों कहाँ है बिहार में? तो दरभंगा जिला में है। रोहतास याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का ऐसा जिला है जो कि 95% के आसपास पैराइट उत्पादन करता है। विश्व में अगर दोस्तों पूछा जाए तो सबसे अधिक पैराइट उत्पादन करता है बिहार। बिहार में कौन जिला? तो रोहतास याद रखिएगा। रोहतास जिला के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, इस बात को याद रखिएगा। कहता बिहार का सबसे साक्षर जिला रोहतास। सबसे कम साक्षर जिला अगर आपसे पूछता तो आप क्या बोलते? तब आप बोलते दोस्तों पूर्णिया, याद रखिएगा। पूर्णिया में दोस्तों जूट पार्क बनाया गया है, याद रखिएगा। बिहार का कौन जिला है जो सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है? तो पूर्णिया बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आप लोग लॉक कीजिए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कहता बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 21 है। कितना है? 21 है। पहला ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में दोस्तों कितना जिला है यह तो सब साथी को पता होगा, 38 जिला बोलिएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो बिहार में कितने प्रखंड है यानी ब्लॉक है दोस्तों, तो प्रखंड पूछा जाए तो 534 बोलिएगा। प्रमंडल अगर आपसे पूछ लिया जाए जो बिहार में प्रमंडलों की संख्या, तो प्रमंडलों की संख्या 9 बोलिएगा। दोस्तों अगर अनुमंडल की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो 101 बोलिएगा, अनुमंडल की संख्या है अपना बिहार में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? बिहार की आधिकारिक भाषा पूछा जा रहा है, तो इसका सही उत्तर हिंदी और उर्दू हो जाएगा। पहला ऑप्शन को दोस्तों लॉक कीजिए। साथ ही संस्कृत का बात करते हैं तो संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी कहा जाता है। किसको? तो संस्कृत को कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च दिया गया है। तो इसको मनाया जाता है 22 मार्च के दिन बिहार दिवस के रूप में। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 में हुआ था। 22 मार्च के दिन ही विश्व जल दिवस मनाया जाता। अगर आपसे विश्व जल दिवस पूछा जाए कब मनाया जाता है तो 22 मार्च के दिन ही मनाया जाता। दोस्तों इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगती है? बिहार का कौन जिला है जिसका सीमा कहता है दोस्तों अपना भारत का राज्य जो है उत्तर प्रदेश और दूसरा देश है दोस्तों नेपाल, याद रखिएगा। तो बिहार का पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। नेपाल की राजधानी आपसे पूछा जाए तो काठमांडू बोलिएगा दोस्तों, नेपाल की राजधानी, और इसकी मुद्रा नेपाली रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है रेलवे नेटवर्क और सेवाओं के मामले में भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? दोस्तों 5वां स्थान बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है किस मध्यकालीन शासक ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया? शेरशाह, कहता है प्रिंस अजीम, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन हुसैन शाह दिया गया है। इसका सही उत्तर शेरशाह हो जाएगा। दोस्तों शेरशाह का बचपन का नाम फरीद खां बोलिएगा। शेरशाह का बचपन का नाम आपसे पूछा जाए दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है शेरशाह का मकबरा। दोस्तों 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, रिपीट भी किया गया है दोनों दिन। जो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आप बोलिएगा सासाराम में है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार के किस शहर के पास स्थित है? गया, पटना, छपरा, मुंगेर दिया गया है।
इसका सही उत्तर पटना हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाए। दोस्तों अगर हम गया का बात करते हैं तो गया अपना बिहार का ऐसा ज़िला है जो सबसे गर्म और ठंडा ज़िला है। तो सबसे गर्म और ठंडा ज़िला पूछा जाए तो आप गया को लॉक कर दीजिए। गया ज़िला में दोस्तों विष्णुपद मंदिर भी है। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया ज़िला में है। मुंगेर ज़िला का अगर हम बात करते हैं तो बंदूक का कारखाना दोस्तों बोलिएगा, सिगरेट का कारखाना मुंगेर ज़िला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है बिहार में किस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? कौन मिट्टी को बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। दोस्तों अपना भारत में याद रखिएगा 8 प्रकार का मिट्टी पाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी का चित्र आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार इसका चित्र है, याद रखिएगा। दोस्तों एक होता है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो होता है यह मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है, याद रखिए, चाय की खेती के लिए। दोस्तों एक होता है काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा भी है। और यह प्रश्न तो एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं, इसीलिए साथी सभी प्रश्न को आप याद करते चलिए। प्रश्न कहता है भारतमाला योजना के तहत बनने वाले बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का नाम बताइए। इसका दोस्तों आपसे नाम पूछा जा रहा है, आप बोलिएगा औरंगाबाद जयनगर एक्सप्रेसवे। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? मगध, अंग, वज्जी, विदेह दिया गया। इसका सही उत्तर साथी पहला ऑप्शन चला जाएगा, मगध बोलिएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर हम मगध का बात करते हैं तो बिहार का यह सबसे मजबूत दोस्तों महाजनपद अगर पूछा जाए तो मगध था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। दोस्तों कौन सहायक था? लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा, लोहे का उपयोग हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? कौन शहर को दोस्तों कहा था? पटना, बोधगया, बिहार शरीफ, नालंदा दिया गया है। इसका सही उत्तर बिहार शरीफ हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए। नालंदा का बात करते हैं साथी, याद रखिएगा, एक है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछा जाए तो कुमार गुप्त बोलिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने कर दिया था दोस्तों, इसे नष्ट करने का काम। साथ ही बख्तियार खिलजी से एक प्रश्न पूछा जाता है, जो बख्तियार खिलजी का ही सेनापति हुआ अली मर्दान। कौन दोस्तों? अली मर्दान। अली मर्दान ने दोस्तों 1206 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी थी बख्तियार खिलजी का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं? बोधगया, वैशाली, राजगीर, भागलपुर दिया गया। ये 4 सुंदर सुंदर ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक ऑप्शन दोस्तों सही है, बोधगया, याद रखिएगा। साथ ही अगर हम भागलपुर का बात करते हैं तो भागलपुर में है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कहाँ है? भागलपुर में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और दोस्तों याद रखिएगा भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो सिल्क सिटी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? दोस्तों गोल घर का निर्माण आपसे पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर दोस्तों किसके समय पूछा जा रहा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था गोल घर का निर्माण। दोस्तों गोल घर का निर्माण अगर हम बोल सकते हैं तो 20 जनवरी बोलिएगा आप, 1784 हो जाएगा साथी इसका। और किसके समय में इसका निर्णय किया गया था? वारेन हेस्टिंग्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है
विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप जो है यह कहाँ स्थित है दोस्तों? यह राजगीर में है। ऑप्शन बी को साथी आप लॉक कर दीजिए। कुछ इस प्रकार साथी इसका चित्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, कहता है गया शहर किस नदी के किनारे है? दोस्तों गया जो है यह निरंजना नदी के किनारे स्थित है। उसी नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ फल्गु हो जाएगा, याद रखिए। कौन नदी हो जाएगा? तब फल्गु हो जाएगा। इसी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बिहार जो है यह अपना, गया जो है दोस्तों यह अपना बिहार राज्य का सबसे गर्म और ठंडा जिला हो जाता है गया। अगर हम कोसी नदी का बात करते हैं तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी दोस्तों कोसी नदी हो जाएगा। ये सारे बात दोस्तों आप याद रखिएगा। दोस्तों आज का यह बिहार जीके का स्पेशल क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को अगर पूरा देखे हैं इसमें आपका स्कोर क्या रहा दोस्तों, यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे साथ ही आपके एग्ज़ाम का तैयारी का पता चलेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।